अनाथ का घर कहानी। बरसात की एक शाम थी। शहर के किनारे बनी वो पुरानी टूटी फूटी हवेली दूर से ही डरावनी लगती थी। लोग उसे अनाथ का घर कहते थे। नाम के पीछे भी एक कहानी थी। करीब 40 साल पहले ये हवेली सेठ राधा किशन की थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक भयंकर अकाल में उन्होंने दरवाजे खोल दिए। जो भी भूखा बेसहारा बच्चा आया उसे पनाह दी। धीरे धीरे 30-35 बच्चे यहाँ रहने लगे। सेठ जी सबको बेटा कहते। गांव वाले हंसते। सेठ ने अनाथों का घर बना लिया। सेठ जी के जाने के बाद ट्रस्ट ने हवेली संभाली, पर पैसा और नीयत दोनों कम होते गए। बच्चे बड़े हुए, निकल गए। आखिर में बचा सिर्फ एक कमरा, एक चौकीदार और 8 साल का रघु। रघु को याद नहीं कि उसके माँ बाप कौन थे। जब 4 साल का था तब कोई उसे हवेली के दरवाजे पर छोड़ गया था। चौकीदार काका ही उसके लिए सब कुछ थे। स्कूल के बाद बाकी बच्चे उसे अनाथालय का कहकर चिढ़ाते। रघु लड़ता नहीं था। वो शाम को हवेली की छत पर बैठकर नीचे से गुजरती गाड़ियों को देखता और सोचता, घर क्या होता है। एक दिन ट्रस्ट का नोटिस आया, इमारत जर्जर है, खाली करो, नीलामी होगी। चौकीदार काका की आंखें भर आईं। रघु ने पहली बार काका को रोते देखा। वो आखिरी रात थी। रघु ने अपना टूटा बस्ता, 2 जोड़ी कपड़े और सेठ जी की एक पुरानी तस्वीर एक थैले में रखी। आधी रात को बारिश तेज हुई। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। काका ने दरवाजा खोला। भीगती हुई एक औरत, गोद में एक दुबला पतला 3 साल का बच्चा। बाबूजी, सुना है यहाँ अनाथों को जगह मिलती है, इसे रख लो, मैं बहुत बीमार हूँ। कहते कहते वो औरत बेहोश हो गई। काका और रघु ने मिलकर उसे अंदर लेटाया। बच्चा डर के मारे रघु से चिपक गया। रघु ने पहली बार किसी को खुद से छोटा, खुद से ज्यादा बेसहारा देखा। उसने बच्चे को अपनी फटी चादर उड़ा दी। सुबह औरत नहीं उठी। नीलामी वाले अफसर आए तो देखा हवेली के बरामदे में रघु चूने से दीवार पर लिख रहा था, अनाथ का घर। यहाँ कोई अनाथ नहीं है। अफसर हंसा, पागल है क्या, खाली कर। रघु सामने आ गया। 8 साल का लड़का, पर आंखों में सेठ राधा किशन जैसी जिद। सेठ जी कहते थे, जब तक एक भी बच्चा बेसहारा है ये घर अनाथ का घर ही रहेगा। आप हवेली ले लो, नाम नहीं ले सकते। बात फैली, अखबार में फोटो छपी। शहर के लोग आए, किसी ने कंबल दिया, किसी ने खाना, किसी ने किताबें। रिटायर्ड टीचर सावित्री मैडम बोली, मैं पढ़ाऊंगी। ट्रस्ट शर्मिंदा हुआ। नीलामी रुक गई। 20 साल बीत गए। वो जर्जर हवेली अब राधा किशन बाल भवन है। रघु भैया सबके भैया हैं। दीवार पर अब भी वही लाइन लिखी है, यहाँ कोई अनाथ नहीं। क्योंकि रघु कहता है, अनाथ वो नहीं जिसका कोई नहीं, अनाथ वो है जिसे कोई अपना ना कहे। और इस घर में सब अपने हैं। बारिश अब भी होती है, पर अब अनाथ का घर सुनकर लोग डरते नहीं। बच्चे कहते हैं, वो देखो अपना घर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसी और कहानियाँ आपके लिए लाएं और आपका दिल बहलाएं। थैंक यू सो मच।